स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं वोकेबलरी सेशन नंबर 10। यानी अभी तक हम 9 सेशंस अपने इस चैनल पे ले चुके हैं। यानी आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यूटी हम बनाए रखे हैं और उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपने भी अपनी कंटिन्यूटी बनाई रखी होगी। यानी आप इन वोकैब सेशंस को डेली ले रहे होंगे, डेली वोकैब रिवीजन कर रहे होंगे, जिससे कि आपकी वोकैब पावर मजबूत हो सके, यानी अपने वोकैब पावर को बढ़ा सके। ठीक है, मैं नहीं जानता जितनी भी आपकी पहले वोकैब पावर थी उसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा हो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की वोकैब्स करा रहा हूं। यानी इतनी बेसिक भी नहीं जा रहा हूं, यानी बिल्कुल ऐसे भी नहीं कर रहा हूं कि आपको एक भी वोकैब मेरे ग्राम से ना पता हो। यानी ऐसी वोकैब्स यानी आपको भी पता हो और थोड़ी सी आपको और याद करने को मिल जाए, यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल जाए। वैसे तो आपको पता हो, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए, ये सेशन उसके लिए है। और जो बिल्कुल बेसिक से अपनी वोकैब को स्टार्ट कर रहा है उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल आपको इसके अंदर कराया जा रहा है। आपके अंदर ये इसके मतलब इस सेशन के में आपको जितनी भी वोकैब्स कराई जा रही हैं ये मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स हैं और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, यानी ये आ भी सकती हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हें तो करके ही जाना है, बाकी मैंने आपको एक साइड में बुक बता रखी है, आप उन्हें भी करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वोकैबुलरी सेशन नंबर 10। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आपको पता है कि हम सबसे पहले अपने वोकैबुलरी सेशन में सबसे पहला जो पार्ट देखते हैं वो कौन सा देखते हैं? वोकैबुलरी वाला पार्ट। कौन सा देखते हैं? वोकैबुलरी वाला पार्ट देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वोकैबुलरी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा वोकैबुलरी वाला पार्ट। ठीक है, आपको वोकैबुलरी वाला पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, वेट करेंगे, इरेजर ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ और वेट। ओके, सो वोकैबुलरी वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो वोकैबुलरी वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने हाजिर है आज का पहला वर्ड। ठीक है, आज का पहला वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड की। और पहला वर्ड आपके सामने नजर आया होगा एब्रोगेट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रोगेट? एब्रोगेट का मीनिंग क्या होता है? तो इसके हिंदी मीनिंग के बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसके इंग्लिश मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके इंग्लिश मीनिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो आपके सामने प्रकट हुआ इसका इंग्लिश मीनिंग, तो समझते हैं तो इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग क्या है? तो इंग्लिश मीनिंग आपको दिख रहा होगा टू एबॉलिश समथिंग। टू एबॉलिश समथिंग। टू एबॉलिश समथिंग, वेट करेंगे। ओके, टू एबॉलिश समथिंग बाय अथॉरिटेटिव एक्शन। यानी किसी चीज को समाप्त करना, किसी चीज को एबॉलिश करना बाय अथॉरिटेटिव एक्शन, यानी जो लॉ के हिसाब से हो, जो हमारे कानून में लिखा हो, अथॉरिटी ने कहा हो उस तरीके से। ठीक है, अथॉरिटी के द्वारा जो एक्शन किए गए होंगे, जो भी कानून बनाए गए होंगे, जो भी लॉज बनाए गए होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए किसी चीज का एबोलिशन करना, समाप्त करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्रोगेट। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्रोगेट। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग जानना चाहते तो हिंदी मीनिंग इससे भी आसान है, आसानी से याद कर सकते हो। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रोगेट इन हिंदी? हिंदी मीनिंग इज ऑल्सो एबॉलिश, यानी समाप्त करना। ठीक है, तो क्या होगा इसका इंग्लिश मीनिंग? समाप्त करना। ठीक है, समाप्त करना। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझने की। तो सबसे पहले हम करते हैं सिनोनिम्स को तैयार, और सिनोनिम्स आपके सामने ये रहे। ठीक है, सिनोनिम्स आपके सामने ये रहे। तो सिनोनिम्स क्या है? रेपुडिएट, रिवॉक, रिपील, रिसाइंट, रेसेंट एंड ओवरटर्न। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, यानी सेम मीनिंग इनका होता है, यानी समाप्त करना। रेपुडिएट का मतलब समाप्त करना होता है, रिवोक, रिपील, रिसाइंड एंड ओवरटर्न, इन सब का मीनिंग क्या होता है? समाप्त करना होता है, अबॉलिश करना होता है, टू अबॉलिश समथिंग। ठीक है, इन अथॉरिटेटिव वे। ठीक है, चलिए तो सिनोनिम्स देख लिए, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आपके सामने नजर आ रहे होंगे, ये आ गए आपके सामने एंटोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे? इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, इनके सिनोनिम्स हैं। इंस्टीट्यूट और
इंट्रोड्यूस। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, यानी इनका मतलब होता है समाप्त ना करना यानी कंटिन्यूटी बनाए रखना। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। देखा होगा इंस्टीट्यूशन अगर आपने खोल दिया तो कंटिन्यू चलता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किसी को कराना यानी किसी को समाप्त नहीं, उसके बारे में बताना कि आगे ये क्या करने वाले हैं, यानी इनकी भी कंटिन्यूटी बने रहने वाली है, इनकी भी कंटिन्यूटी बने रहने वाली है, ठीक है। उम्मीद करता हूं एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने इस वर्ड के मीनिंग भी देख लिया, सिनोनिम भी देख लिए, एंटोनिम्स भी देख लिए। अब हमारी जो बात आती है, अब हमें इसमें जो बात करनी है वो बात करनी है इसके एग्जाम्पल की, कि हम इसे एग्जाम्पल में यूज करके अच्छी तरीके से किस तरीके से अपने माइंड में फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो आपके सामने इसका एग्जाम्पल बाउंस होके आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अलग पीपीटी, यानी अब इस सेशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं आपको दिख रहा हूँ और आपको पढ़ा भी रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ। तो आज से सेशंस इसी तरीके से चलने वाले हैं, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं हर तरीके से आपके लिए चेंजेस लाने के लिए तत्पर रहता हूँ, यानी मैं मेहनत करता रहता हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज मेरे मन में चलते रहते हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से एकदम इंजॉयमेंट वे में वोकेबलरी याद करा सकूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एब्रोगेट का मतलब समाप्त करना तो होता है, लेकिन इसको किस तरीके से हम अब नॉर्मल यूज में ले सकते हैं, या नॉर्मल डेली बेसिस पे या डेली स्पीकिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे तो लिखा हुआ है, अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्पररी द राइट टू स्ट्राइक, द राइट टू स्ट्राइक, ओके, द राइट टू स्ट्राइक, अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्पररी द राइट ऑफ स्ट्राइक। यानी एब्रोगेट आप देखेंगे, एब्रोगेट जब आप देखेंगे तो एब्रोगेट को मैंने हाईलाइट करा हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके कि यहाँ पर जो एब्रोगेट है, फंक्शन इसका क्या है इस सेंटेंस में, वो आपको पता लगाना है, क्योंकि मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ग्रामर में आपको पढ़ा रहा हूँ और इसी चैनल पे जिसका नाम है कॉम्पिटिशन टीएस, जिससे आप जुड़े हुए भी हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया करके जुड़ जाइए, जिससे कि आने वाले सेशंस और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करते रहें, ठीक है। तो देखिए, अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्पररी द राइट टू स्ट्राइक, यानी इसका मतलब क्या है। एब्रोगेट का मतलब होता है समाप्त करना, यानी जो आंदोलन का अधिकार था, जो आंदोलन का अधिकार है लोगों को, उसके प्रपोजल को टेम्पररी वे पे यानी कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है, यानी एब्रोगेट कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मैं अभी लेके आ रहा हूं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, इनएविटेबल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके इंग्लिश मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद में इसे हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस वर्ड को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। तो इनएविटेबल यानी इन प्लस एविटेबल से बना हुआ है। तो यहाँ पर इन का मतलब ये नेगेटिव वे में हमें कुछ कह रहा होगा कि जी, ठीक है, नेगेटिव वे में कुछ हमें मीनिंग दे रहा होगा। इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं। बाकी इसके मीनिंग को पढ़ के हम देख सकते हैं कि ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है या पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो आपके सामने मीनिंग आपके सामने प्रकट हो रहा होगा, ये रहा मीनिंग इसका, सर्टेन टू हैपन एंड अनअवॉइडेबल। सर्टेन टू हैपन और अनअवॉइडेबल यानी जो होने वाला है और जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो होने वाला है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। यानी कह सकते हैं जो हो रहा ही होना है, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, यानी कुछ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अवॉइड उसे नहीं किया जा सकता जो कि बुरा होता है, ठीक है। तो एक तरह से इसका नेगेटिव मीनिंग भी निकलता है, लेकिन इसका पॉजिटिव मीनिंग भी निकाल सकते हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो ये हमारे नेगेटिव वे में ही वैसे निकलता है, पॉजिटिव में भी आप कभी कभार निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली इसका नेगेटिव मीनिंग आपको देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसका हिंदी मीनिंग आपके सामने मैं लिख रहा हूं। इसका हिंदी मीनिंग होगा अनिवार्य। क्या होगा, अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य, ये लिख दिया मैंने आपके सामने इसका मतलब, अनिवार्य, ठीक है। अनिवार्य इज द मीनिंग ऑफ इनएविटेबल, हिंदी मीनिंग ऑफ इनएविटेबल वर्ड, एंड इसका इंग्लिश मीनिंग सर्टेन टू हैपन एंड अनअवॉइडेबल, यानी जो होने वाला है और जिसे रोका नहीं जा सकता, जो होना ही होना यानी अनिवार्य,
ठीक है, तो मीनिंग समझ लिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ लिया। अब बात आती है कि हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या लाएंगे। तो आपके सामने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रकट होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सिनोनिम्स आपके सामने आएंगे वो है अनअवॉइडेबल और इनस्केपेबल। ओके, इनस्केपेबल, ठीक है। तो अनअवॉइडेबल, ओके, अनअवॉइडेबल एंड अनस्केपेबल, अनअवॉइडेबल एंड अनस्केपेबल, यानी जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता अनअवॉइडेबल, जिसे स्केप नहीं यानी छोड़ा नहीं जा सकता दैट इज इनस्केपेबल। ठीक है, तो यानी आपको समझ में आ गया होगा इसके सिनोनिम्स भी नेगेटिव ही हैं, यानी ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, कहीं कहीं पॉजिटिव आप लगा सकते हैं इसका मीनिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में इसका वर्ड, इसका जो सेंस है वो नेगेटिव होता है, इसका जो सेंस है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इसके एंटोनिम्स की, सॉरी एंटोनिम्स को। तो एंटोनिम्स आपके सामने ये रहे, तो एंटोनिम्स ये रहे अवॉइडेबल या अनसर्टेन। ठीक है, यानी जो सर्टेन होने वाला है लेकिन अनसर्टेन यानी जो होने वाला नहीं है, अभी नहीं होने वाला लेकिन कुछ समय पश्चात यानी बाद में होगा। ठीक है, तो अनसर्टेन एंड अनसर्टेन और अवॉइडेबल, जिसे अवॉइड किया जा सकता है दैट इज अवॉइडेबल। ओके, तो हमने इसके सिनोनिम्स देख लिए, इसके एंटोनिम्स देख लिए, इनएविटेबल के मीनिंग और हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग दोनों को समझ लिया। अब बारी आती है इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें तो कितना मजा आ जाएगा, हमारे को इतने अच्छे तरीके से वर्ड याद हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने प्रकट है, यानी बाउंस होते हुए आ गया। जैसे लिखा हुआ है मैंने इसके एग्जाम्पल में, वॉर वॉज इनएविटेबल। वॉर वॉज इनएविटेबल का मतलब वॉर जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था, ये वो युद्ध था। ठीक है, मान के चले कोई वॉर हुआ, कोई वॉर हुआ, वॉर ऐसा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, वॉर ऐसा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दैट वॉर वॉज इनएविटेबल। जैसे बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर, ये ऐसे युद्ध हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन वैसे पूरे दुनिया में देखा जाए, शुरू से आज तक देखा जाए तो युद्ध हुए हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भुलाया जा सकता है, उन्हें अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे हैं, कुछ वॉर ऐसे हैं जिन्हें इनएविट नहीं कर सकता, यानी जैसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, इनएविटेबल वॉर्स कहलाते हैं वो। तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल समझ में आ गया। एग्जाम्पल मैंने जितने भी सेकंड सेमेंट्स दिए होंगे आपके माइंड में उसमें उसका इफेक्ट दिखा होगा, और आपको ये वर्ड कई बार आपको बोलना है, मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ इसको याद करना है। तो आपके साथ जब आप मेरे साथ इन चीजों को करेंगे, मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली वो कैब तो याद होनी है। वो कैब बहुत आसान है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा आसान वो कैब्स ही हैं। रीजन क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वो कैप्स को समझना है, डेली बेसिस पे यूज करना है, याद नहीं करना, रट्टाफिकेशन नहीं करना, रटना नहीं है, क्योंकि रटता जो रटते हैं कितना रट लोगे, हमारे पास लाखों करोड़ों में वो कैप्स हैं, हम नहीं रट सकते। ठीक है, हम नहीं रट सकते हैं, ठीक है, हम नहीं रट सकते। तो उम्मीद करता हूं हम नहीं रट सकते, तो बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। ठीक है, हम समझेंगे, हम इसको यूज करेंगे, अगर कहीं दिख गया तो हमारे दिमाग में इसका मीनिंग स्टक करेगा और हम इसका सही आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक की बात क्लियर होगी, और चलते हैं तीसरे वर्ड पे, और तीसरा वर्ड है हमारा क्रीडेंस। ओके, थर्ड वर्ड हमारा आ गया क्रीडेंस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीडेंस? क्रीडेंस का मतलब सबसे पहले इसके इंग्लिश मीनिंग को समझते हैं, और इंग्लिश मीनिंग आपके सामने ये रहा, बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग इज ट्रू। बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग इज ट्रू, यानी कहीं विश्वास की बात हो रही है, यानी एक्सेप्टेंस की बात हो रही है जो कि सही है। ठीक है, जो कि सच है, उस चीज को एक्सेप्ट करना, उसमें विश्वास रखना, ये इसका मीनिंग होता है। ये तो मैंने एज अ इंग्लिश के थ्रू जैसे आपको सेंटेंस लिखा है उसके थ्रू समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं इसका एक हिंदी मीनिंग बताता हूं जिससे आप इसे और आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसका जो हिंदी मीनिंग आएगा वो होगा आत्मविश्वास। तो मैं लिख देता हूं, आत्मविश्वास। ओके, वेट करेंगे, आत्मविश्वास। ओके, आत्मविश्वास इज द राइट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, आत्मविश्वास।
तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके एंटोनिम्स देखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ के इस वर्ड को भी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आपके सामने सिनोनिम्स आ गए होंगे। एक्सेप्टेबल, बिलीफ, ठीक है, एक्सेप्टेबल, बिलीफ, फेथ, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये इसके मीनिंग्स होते हैं, यानी ये इसके सिनोनिम्स हैं। यानी इनका मीनिंग भी क्या होता है, आत्मविश्वास, ठीक है, एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्ट करना, अपने अंदर विश्वास करना, बिलीफ यानी विश्वास, फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ये सारे सिनोनिम्स होते हैं क्रेडेंस के यानी आत्मविश्वास के। ठीक है, तो अब एंटोनिम्स बात करते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी इनके अपोजिट, यानी इनके जो अपोजिट मीनिंग दे रहे होंगे वो कौन से वर्ड्स होंगे, तो वो आपके सामने ये रहे। ठीक है, तो ये रहा इसका एंटोनिम, मैंने एक ही एंटोनिम लिखा है, अब ये मत करना इसका एंटोनिम एक क्यों है। अरे इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे, कहां तक याद करोगे, कहां तक रटोगे। रटना नहीं है, याद नहीं करना, समझना है, तो क्यों ना धीरे धीरे करके समझो। ठीक है, ये जो वर्ड है कभी खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, आप जितना चाहोगे उतना याद कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तो और भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों रख रहा हूँ कम, रीजन है क्योंकि हमें कम चीजों में ज्यादा आउटपुट निकालना है। तो मैंने ये देखो, सबसे पहले मैं आपको 20 से 25 वो कैप्स कराता था, अब उसके बाद में धीरे धीरे कम करके मैं 4 पे आ गया हूँ, यानी 4 वो कैप्स ही कराता हूँ, लेकिन उसके जरिए मैं आउटपुट कितना निकाल रहा हूँ वो आपको देखना है। ठीक है, उसका अंदाजा आपको लगाना है। ठीक है, चलिए, तो इसका एंटोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स हम देख चुके हैं, डिफिडेंस। ठीक है, इसका एंटोनिम है डिफिडेंस। ठीक है, तो इसके मीनिंग को भी देख लिया, सिनोनिम्स देख लिया, एंटोनिम्स देख लिया, इस वर्ड को समझ लिया। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है इसके एग्जाम्पल को समझने की, यानी इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो रहा ये। तो लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गेट अ सिलेक्शन सो यू हैव टू डेवलप क्रेडेंस इन योर माइंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा सो यू के बाद कट रहा होगा, तो कोई नहीं, मैं बोल देता हूं, आप देख लीजिएगा। इफ यू वांट टू गेट अ सिलेक्शन, आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। इफ यू वांट टू गेट अ सिलेक्शन, आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सो तो आपको अपने अंदर, अपने माइंड में क्या डेवलप करना पड़ेगा, क्रेडेंस डेवलप करना पड़ेगा। क्या डेवलप करना पड़ेगा, क्रेडेंस, क्रेडेंस यानी आत्मविश्वास डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन को अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपसे ही रिलेटेड सेंटेंस बनाया, यानी मैं कुछ ऐसी ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप बढ़िया तरीके से अपने तैयारी यानी अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दे पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड, ये पूरा का पूरा फिनिश हो गया। फोर्थ वर्ड आपके सामने है डिस्टेबलाइज। ठीक है, डिस्टेबलाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेबलाइज, की मैंने मीनिंग के बारे में बात करूं, सबसे पहले इसके इंग्लिश मीनिंग को समझते हैं। तो लिखा हुआ है, मेक अनस्टेबल टू गवर्नमेंट सिस्टम एंड कंट्री एक्सेट्रा, यानी किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंट्री को अनस्टेबल करना। ठीक है, यानी उसे रोक देना। ठीक है, जैसे जिस तरीके से वो स्टेबल है, उसे अनस्टेबल कर देना, रोक देना, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेबलाइज। हिंदी में मीनिंग की मैं बात करूं, हिंदी मीनिंग इसका निकलेगा अस्थिर। ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका निकलता है अस्थिर। ठीक है, हिंदी मीनिंग निकलता है इसका अस्थिर, यानी जो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स की बात कर देते हैं। सिनोनिम्स आपके सामने ये रहे, अंडरमाइन, weaken, impair, damage, subvert, these are the synonyms of this word। ठीक है, ये सारे synonyms हैं, सॉरी, अंडरमाइन, वीकन, इम्पेयर, डैमेज, सबवर्ट। मेरे साथ बोलेंगे तो चीजें आसानी से आपको याद हो जाएगी। कई बार चीजें बोलते हैं तो वो हमारे याद हो जाती हैं, है ना, हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं, लेकिन हम डेली रिवीजन करेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, फिर तो कभी भूलना ही नहीं है, फिर तो जब भी पूछ लो हमसे बता देंगे, है ना। फिर तो ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती है। चलिए, तो अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स देख लिए, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। और एंटोनिम्स आपके सामने ये रहे, एनलार्ज, एक्सटेंड, इंक्रीज, स्ट्रेंथ, स्टेबल। ठीक है, एनलार्ज, extend, increase, strength and stable। ठीक है, these are the antonyms of this word। okay, this word, these are the antonyms। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल में इसे यानी सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे वो ये रहा, a new war would only lead to further destabilized through destabilized through द रीजन, यानी न्यू वॉर जो है, जो होने वाला है, ठीक है, हम जो भी है न्यू वॉर है, जो नया युद्ध होगा, उसे हमें डिस्टेबलाइज करना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में हम आगे उसे
रोक नहीं पाएंगे। अभी रोक देंगे यानी अ न्यू वॉर वुड ओनली लेड टू फर्दर, जो होने वाला है डिस्टेबलाइजेशन, अस्थिर थ्रू अदर रीजन में अस्थिर कर दो यानी रोक दो, क्योंकि हम अभी न्यू वॉर को क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारे पास अभी इतने संसाधन, रिसोर्सेज एंड हथियार नहीं है। ठीक है, इस तरीके की आप मानसिकता लगा सकते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड को क्रेजी बनाकर या फिर क्रिएटिव बनाकर आप नए नए सेंटेंसेस की खोज कर सकते हैं। ठीक है, आगे से मैं थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखूंगा कि ये जो सेंटेंसेस है कट रहे हैं ये ना कटें। ठीक है, ये ना कटें। ठीक है, तो इस सेशन के लिए माफी चाहूंगा, बाकी नेक्स्ट सेशन आपको एकदम बढ़िया तरीके से, सही तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। और नेक्स्ट हमारा आपको पता है हम क्या डिस्कस करते हैं, OWS हम डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने प्रकट हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो है स्पोक्समैन। स्पोक्समैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोक्समैन? स्पोक्समैन का मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोक्समैन? स्पोक्समैन मीन्स द वन हु स्पोक्स फॉर अदर्स, यानी जो किसी दूसरे के लिए बोलता है, जो किसी दूसरे के लिए बोलता है वो क्या, वही स्पोक्समैन होता है, उसी को हम स्पोक्समैन कहते हैं। ठीक है, अगर इसके हिंदी मीनिंग की मैं बात करूं, इसके हिंदी मीनिंग की मैं बात करूं, वेट करेंगे मैं इसे बता देता हूं। इसके मीनिंग, हिंदी मीनिंग की मैं बात करूं तो हिंदी मीनिंग इसका निकलता है प्रवक्ता। प्रवक्ता, ठीक है, यानी दूसरों के लिए बोलने वाला प्रवक्ता कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं सेकंड वर्ड को, और सेकंड वर्ड आपके सामने है एजाइलम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजाइलम? एजाइलम का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, एजाइलम का मीनिंग क्या होता है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजाइलम? एजाइलम के सबसे पहले इसके इंग्लिश मीनिंग को समझते हैं, और इंग्लिश मीनिंग है प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूगी। रिफ्यूगी का मतलब होता है शरणार्थी। रिफ्यूगी का मतलब होता है शरणार्थी। ठीक है, रिफ्यूगी का मतलब होता है शरणार्थी। जो शरण में आते हैं ना उन्हें को शरणार्थी कहते हैं। तो उनको प्रोवाइड किए जाने वाला प्लेस ही क्या कहलाता है, अजाइलम कहलाता है। हिंदी में बोले तो इसका मतलब निकलता है शरणास्थल। ठीक है, शरणा स्थल, शरणा स्थल इज द मीनिंग ऑफ एजाइलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने जो प्रकट होगा वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस वोकैबुलरी सेशन का, मिस स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, मिस स्पेल्ट वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइए, आपके पास 3 सेकंड चाहिए थी, चलो 5 सेकंड्स दिए, बहुत है। ठीक है, 5 सेकंड्स बहुत है। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको करा होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो लिखा हुआ है फेस्टियस। ठीक है, फेस्टिशियस। ठीक है, सही जो मीनिंग होता मतलब जो सही वर्ड होता है इसका, अगर हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो सही इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है फेस्टिशियस। ओके, व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? मेरे साथ बोलेंगे, फेस्टिशियस। क्या होती है? फेस्टिशियस। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा फेस्टिशियस का मीनिंग देखना है। तो लास्ट में देखो अस आ रहा है, अस यहाँ पे भी, अस यहाँ पे भी, लेकिन डी में अस नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है, डी में अस हमें नहीं देखने को मिल रहा, बी में, सॉरी, तो बी राइट गलत हो गया। ठीक है, अब हमें फिक्स, ये फिक्सिशियस तो कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है फिस्टिटिश, ये तो गलत है, थोड़ा मतलब इसे पढ़ने में हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो यानी ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर कौन सा सही होगा? हमारा ए इज अ राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए हमारा सही आंसर है, लेकिन जब तक इसे नहीं छोड़ेंगे, जब तक इसके मीनिंग को नहीं जान लेंगे। ठीक है, इसके मीनिंग को नहीं जान लेंगे, सॉरी। तो इसके मीनिंग को जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, वेट करेंगे मैं सही से लिखने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब होता है नॉट, वेट करेंगे, नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल इज द मीनिंग ऑफ फेस्टिशियस, यानी जो रियल नहीं है। ठीक है, जो दिखावटी है। ठीक है, इन्वेंटेड है, दैट्स मीनिंग ऑफ, मतलब इट इज, दिस इज द मीनिंग ऑफ फेस्टिशियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, तो आपके पास फिर 5 सेकंड्स है, और जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, योर टाइम्स अप। ठीक है, आपका टाइम हो चुका है, अब मेरा टाइम शुरू हो चुका है, यानी अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से
इसकी आंसर लगाया जाए, यानी सही इसका आंसर क्या होगा। अगर राइट होगा तो कमेंट में यस लिखना, गलत होगा तो कमेंट में नो लिखना, और इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी 4 स्पेलिंग दी गई है। अगर बात करें सही प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की क्या होगी, तो कॉमोडेशन, कॉमेंडेशन, ठीक है, कॉमनडेशन। ओके, अब देखो कॉमनडेशन की बात करें तो शन लगता है, TION, कॉमनडेशन, ठीक है। अब कॉमन, कॉमन का स्पेलिंग COMEN, डबल एम होता है, डबल एम कॉमन, तो यहाँ पे वाला कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, कॉमन, कॉमन नहीं है, कॉमन, कॉमन, कॉमन नहीं, कॉमन, ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो हर जगह कॉमन, कॉमन, कोमान लिखा हुआ है, यानी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन, सॉरी, कॉमनडेशन, ठीक है, कॉमनडेशन। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमनडेशन। तो इसका देखें तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कॉमनडेशन। तो देखते हैं, तो देखिए डबल एम कॉमन तो नहीं है, कॉमन, ये कॉमन हो गया, देखो कॉमनडेशन, सन, यहाँ भी SSIN सन हो गया, शन नहीं हुआ, सन हो गया, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो देखिए कॉमनडाशन, ये तो गलत अपने आप में हो गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, कॉमनडेशन, ठीक है, सही आंसर क्या होगा, कॉमनडेशन, ठीक है, कॉमनडेशन, कॉमनडेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमनडेशन, कॉमनडेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमनडेशन। तो कॉमनडेशन का मतलब होता है प्रेज, क्या होता है, प्रेज यानी प्रशंसा करना, ठीक है, प्रेज यानी प्रशंसा करना, ठीक है। अब एज अ ऑफिशियल भी कर सकते हैं, फॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आज के सेशन का, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखते हैं। सबसे पहले जो इडियम्स आपके सामने आएगी वो है एक्सेल हिल्स। एक्सेल हिल्स का मतलब क्या होता है, एक्सेल हिल्स का मतलब होता है कमजोरी, ठीक है, इसका मतलब होता है कमजोरी, ठीक है। अब इसके हिंदी मीनिंग को हमने देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग की, फिर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो इसका मीनिंग देखेंगे, इसका मीनिंग होता है अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, यानी जैसे आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देखते होंगे कि आपका भी कोई एक्सेल हिल्स होगा, यानी आपका भी कोई वल्नरेबल या फिर वीकनेस पॉइंट होगा, जिसमें आप किसी न किसी वजह से अपने सिलेक्शन में नहीं, अपना सिलेक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, है ना, अपनी सिलेक्शन में सीट पक्की नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को पहचानना है, ठीक है। आपको अपनी एक्सेल स्किल्स को पहचानना है, उस पर काम करना है, बस, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए, मीनिंग भी समझ लिया, इस पर बात भी कर ली, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, GS सेक्शन इज एक्सेल हिल्स इन माय एग्जाम। अगर मैं अपने एग्जाम या फिर किसी और के एग्जाम या फिर एक मेनली कॉमन सिचुएशन या कॉमन कमजोरी की मैं बात करूं, तो वो GS सेक्शन होता है सबका। तो GS सेक्शन इज एक्सेल हिल्स इन माय एग्जाम, यानी मेरे एग्जाम में GS सेक्शन मेरी कमजोरी है, जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। अब उस पर काम करेंगे तो अपना वो भी सेक्शन मजबूत हो जाएगा, और फिर सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा वो भी, है ना। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपके सामने जो इडियम्स या फ्रेजेस आ गई होंगी, फ्रेज आ गई होगी, वो है ऑल बार्क्स एंड नो बाइट, ऑल बार्क्स एंड नो बाइट, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बात अगर मैं बात करूं, यानी जो बोलना वो ना करना, जो बोलना वो ना करना, ठीक है। जैसे कुत्ता भौंकता है लेकिन काटता नहीं है, कुत्ता भौंक रहा है लेकिन काट नहीं रहा, इसका मतलब यही होता है कि जो बोलना वो ना करना, ठीक है। इसके मीनिंग को देखते हैं, इसके मीनिंग को देखते हैं, उसके बाद मीनिंग को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फुल ऑफ बिग टॉक्स बट लैकिंग एक्शन, फुल ऑफ बिग टॉक बट लैकिंग एक्शन, यानी जो आप बोल रहे हो बिग है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके एक्शन उस तरीके के नहीं है। जैसे आप बात करते हो मैं सिलेक्शन ले लूंगा, ले लूंगा, ले लूंगा, मैं लेके रहूंगा, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो सही तरीके से, आप उस पर अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, कह तो रहे हैं आप सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन उस तरीके की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। बताइए, खुद ही आपसे अपने आपसे ये सवाल करना है कि जिस तरीके के आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप ले लेंगे इस 2024 में, 2024 में, तो उस तरीके की प्रिपरेशन आपकी चल रही है, तो बस, ठीक है, वही बात है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, ऑल बार्क्स एंड नो बाइट का, यानी बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन करना कुछ नहीं, ठीक है। बातें तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन करना तुम्हें कुछ नहीं है, ठीक है। तो पावर और सब्सटेंस, इसका मतलब यहाँ पे प्रिटेंशियस भी हो सकता है, प्रिटेंशियस का मतलब भी बड़ी बड़ी बातें करना होता है, फेंकना होता है, ठीक है।
कहता है ना फैक्ट तब होता है बंदा प्रिटेंशियस। ठीक है, ये वोकैब हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये वोकैब हम अपने पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखी है, जिससे कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो रिवीजन भी पूरा फोकस है मेरा। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, और एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो लिखा हुआ है she said that she will call the police if those people ever bother her again, but she didn't. She all the bark and no bite. यानी उसने कहा, शी सेड, उन्होंने कहा कि वह पुलिस को कॉल करेगी अगर दोबारा से वो पीपल हमें मुसीबत में या परेशान करते हैं। बोथर का क्या मतलब होता है? बोथर का मतलब होता है मुसीबत। ठीक है, मुसीबत यानी परेशानी। ठीक है, अगर वो उन्हें दोबारा से परेशान करता तो पुलिस को कॉल करेगी, लेकिन जब उन्होंने उन्होंने ये चीज करा, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। शी ऑल्स बार्क्स एंड बाइट, यानी उसने जो कहा वो करा नहीं, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो मतलब आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। ये हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस का लास्ट स्लाइड होती है, आपको पता ही है। और आज की सभा को यानी इसके सेशन को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, और इस सेशन को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, इसको शेयर करना मत भूलना, जिससे कि और बच्चे भी है, और स्टूडेंट्स या और एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस सेशंस के फायदे उठा सके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस या आने वाले सेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। और आपके टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप अपना इस टाइम यानी जो नोट्स बनाते थे पहले अपने वोकैब्स के, तो मैंने कहा था नोट्स बनाइएगा, अपने कॉपी पे लिखिएगा, लिखने से याद होते हैं। लेकिन आजकल का समय यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें और भी कुछ पढ़ना होता होगा, तो वो लिखने में अपना टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, या लिख के टाइम देके तो और सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। तो उनका टाइम यूटिलाइज करने के लिए मैंने एक और सुविधा या फिर एक और सुविधा आपके इस चैनल पे कर दी है। इस चैनल पे क्या वो सुविधा है? वो सुविधा है कि इन जो भी मैं आपको करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको कहाँ दिख जाएगी? इसकी पीडीएफ आपको दिख जाएगी आपके इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने इन वोकैब्स को रिवीजन में ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज की सभा इतनी ही, आज के सेशन इतने ही। बाकी मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन में नई वोकैब्स के साथ और नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है।